रंगों से खेलता हुआ देखता तो वो भी होली खेलने के लिए मचल उठता था। लेकिन उसके घर में होली नहीं खेली जाती थी। आखिर सलीम होली मनाए तो कैसे? तो चलिए देखते हैं कहानी गरीब सलीम की होली। होली का दिन था। 6 साल का सलीम रंगों और पिचकारी के लिए रोए जा रहा था। क्यों रोए जा रहा है सलीम? मेरे सारे दोस्त होली खेल रहे हैं, मुझे भी रंग और पिचकारी चाहिए। मुझे भी अपने दोस्तों के साथ होली खेलनी है। तुझे पता तो है सलीम कि हमारे घर में होली नहीं खेली जाती। होली हमारा त्योहार नहीं है। तेरे अब्बा जब तुझे रंगों में डूबा हुआ देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन सलीम का बालमन कहाँ मानने वाला था। बचपन धर्म की दीवारों को नहीं मानता और आखिरकार सलीम भी धर्म की दीवार लांघकर होली खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। इधर सलीम के अब्बा फैजान उसे ढूंढने लगे, लेकिन सलीम घर में नहीं था। सकीना, सलीम कहाँ है? अभी तो यही था, होली खेलने की जिद कर रहा था। तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, कहीं वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने तो नहीं चला गया। फैजान सलीम को ढूंढता हुआ घर से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे सलीम नजर आ गया। वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने पहुंच गया था। सलीम का दोस्त मुकेश अपने हाथों में लाल रंग लिए सलीम की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि मुकेश सलीम को रंग लगा पाता, सलीम के अब्बा फैजान वहां पहुंच गए और उन्होंने सलीम को डांटते हुए कहा, सलीम, तुम्हें मैंने होली खेलने से मना किया था ना? अब्बा की डांट सुनकर सलीम सहम गया। मुकेश ने भी उसे रंग नहीं लगाया। दोनों बहुत डर गए थे। डर के मारे सलीम जोर जोर से रोने लगा। फैजान ने सलीम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घर ले जाने लगा। सलीम का परिवार बहुत ही गरीब था। सलीम के अब्बा फैजान एक बहुत गरीब मजदूर थे। रोज मजदूरी करना और थोड़े बहुत पैसे कमाना, यही उनकी जिंदगी थी। ऐसे में 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से जुटा पाते थे। गरीब सलीम की ख्वाहिशें भी बहुत छोटी थीं। उसे तरह तरह के रंगों से होली खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसे क्या पता कि होली का त्योहार उसके मजहब में नहीं मनाया जाता। इस बार की होली भी बिना खेले बीत गई। सलीम हर साल होली के त्योहार का बेसब्री से इंतजार किया करता। इसी तरह से दिन बीतते गए और 1 साल खत्म हो गया। अब फिर से होली का त्योहार आने वाला था। सलीम, होली का त्योहार आने वाला है। मेरे पिताजी मेरे लिए ढेर सारे रंग और बहुत बड़ी पिचकारी लाएंगे। मुझे भी होली खेलनी है। मुझे होली खेलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तेरे अब्बा तुझे होली खेलने देंगे तब ना। मैं अब्बा को मना लूंगा, इस बार वो मुझे होली खेलने से नहीं रोकेंगे। सलीम होली के कुछ दिन पहले से ही अपनी अम्मी सकीना से गुजारिश करने लगा, अम्मी, होली का त्योहार आ रहा है, इस बार तो मैं होली खेल कर रहूंगा। सलीम बेटा, तुझे तो पता है ना कि हमारे घर में होली नहीं खेली जाती है। लेकिन क्यों अम्मी, हमारे घर होली क्यों नहीं खेली जाती है? सारे लोग होली खेलते हैं, फिर हम क्यों नहीं होली खेल सकते? तभी सलीम के अब्बा वहां आ जाते हैं और सलीम से कहते हैं, सलीम, अम्मी की बात मान लो, होली का त्योहार हमारे मजहब में नहीं मनाया जाता। मजहब? अब्बा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये वही मजहब है ना? फिर हम मजहब के नाम पर क्यों कोई त्योहार बांट देते हैं? अब्बा, त्योहार तो हम सभी मजहब के लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। छोटे से सलीम के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर फैजान हैरान रह गया। सलीम, मुझे दूसरे मजहब के लोगों से कोई बैर नहीं है और न ही उनके त्योहार से, लेकिन हमारे घर में होली नहीं खेली जाएगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। अपने अब्बा की बात सुनकर सलीम उदास हो गया और घर के बाहर दहलीज पर जाकर बैठ गया। वहां उसके सामने से एक आदमी ठेले पर रंग बेचता हुआ जा रहा था और आवाजें लगा रहा था, रंग ले लो, लाल पीले हरे रंग ले लो, पिचकारी ले लो, छोटी बड़ी पिचकारी। ठेले वाले की आवाज सुनकर सलीम का मन भी रंग और पिचकारी खरीदने के लिए मचलने लगा। थोड़ी देर तक वह सोचता रहा कि रंग कैसे खरीदूं। उसके पास तो रंग खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी सलीम को ध्यान आया कि उसके पास थोड़े से खिलौने हैं। वो जल्दी से घर के अंदर आया और अपने खिलौने लेकर बाहर सड़क पर आ गया। ठेले वाले से कहूंगा कि मेरे खिलौने रख ले और इनके बदले में मुझे थोड़े से रंग दे दे। लेकिन वो ठेले वाला कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सलीम ठेले वाले को खोजता हुआ सड़क पर निकल गया। उसे ठेले वाले की आवाज सुनाई पड़ रही थी, रंग ले लो रंग, लाल पीले हरे नीले रंग ले लो, पिचकारी ले लो, छोटी बड़ी पिचकारी। सलीम ठेले वाले की आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद भी उसे ठेले वाला दिखाई नहीं पड़ा और सलीम को ध्यान भी नहीं था कि वो कब बीच सड़क पर चलने लगा था। सलीम का ध्यान ठेले वाले की आवाज पर था और वो ठीक सड़क के बीचों बीच चल रहा था कि तभी सामने से आते हुए एक ट्रक ने सलीम को जोर की टक्कर दी। सलीम जमीन पर गिर पड़ा।
उसके सिर से बहुत खून निकल रहा था। इधर घर में सकीना उसे ढूंढ रही थी। सलीम के अब्बा, न जाने सलीम कहाँ चला गया। अभी तो कुछ देर पहले घर के बाहर बैठा था। हाँ, लेकिन अब वो ना तो घर के बाहर है और ना ही घर में। मैंने आस पड़ोस में भी ढूंढ लिया, लेकिन सलीम कहीं नहीं है। तुम फिक्र मत करो सकीना, मैं सलीम को ढूंढ कर लाता हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। फैजान और सकीना दोनों सलीम को ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर पर सड़क के बीचों बीच सकीना को सलीम के खिलौने नजर आए। अरे, ये खिलौने तो सलीम के हैं, लेकिन ये खिलौने सड़क पर कैसे आए? तभी फैजान ने देखा कि सड़क पर कुछ खून के धब्बे भी थे। फैजान और सकीना वहां आने जाने वाले लोगों से पूछने लगे। अरे भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई हादसा हुआ था क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। तभी दूसरे आदमी ने फैजान से कहा। हाँ, अभी कुछ समय पहले एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक ने उसे जोर की टक्कर मारी थी, लेकिन उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। ये सब सुनते ही सकीना जोर जोर से रोने लगी। सलीम, मेरा बच्चा, या खुदा मेरे बच्चे को बचा ले। ना जाने मेरा सलीम कहाँ होगा और किस हाल में होगा। चुप हो जाओ सकीना, हम सलीम को ढूंढ लेंगे, वो यहीं कहीं आसपास होगा। फैजान सकीना को दिलासा देने लगा, हालांकि वो खुद बहुत घबराया हुआ था। तभी फैजान के फोन की घंटी बजी। हेलो हेलो, मैं राकेश बोल रहा हूँ। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग फौरन अस्पताल आ जाइए। क्या मेरा सलीम अस्पताल में है? कैसा है मेरा बेटा? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपका सलीम बिल्कुल ठीक है। फैजान और सकीना दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सलीम बेहोशी की हालत में बेड पर लेटा हुआ था और उसके सिर पर काफी चोटें लगी हुई थी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? ये आपका बेटा है? जी डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा है। लेकिन आप हैरान क्यों हो रहे हैं? जो व्यक्ति इसे अस्पताल लेकर आया, उसने एक पिता की तरह आपके बेटे की देखभाल की है। आपके बेटे के सर पर गहरी चोट लगी थी, काफी खून बह गया था। उस व्यक्ति ने आपके बेटे को अपना खून दिया है, जिसकी वजह से अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर फैजान की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी हाथों में दवाइयां लिए राकेश वहां आया। तो आप ही हैं सलीम के अब्बा? अच्छा हुआ आप आ गए। सलीम बार बार आपको याद कर रहा था। साहब, मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर आप इसे सही समय पर अस्पताल नहीं लाते तो शायद आज मेरा सलीम जिंदा नहीं होता। आप मेरा एहसान चुका सकते हैं। वो कैसे साहब? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस वो कीजिए जो आपका बेटा सलीम चाहता है। मैं कुछ समझा नहीं साहब। उस ट्रक वाले ने जब सलीम को टक्कर मारी तब सलीम सड़क पर गिर गया था। संजोग से मैं उस वक्त वहां से गुजर रहा था। जब मैं सलीम के पास पहुंचा तो उस वक्त सलीम कुछ होश में था और वो धीरे धीरे बोल रहा था कि अब्बा मुझे भी होली खेलनी है। और उसके थोड़ी देर बाद सलीम बेहोश हो गया। तब मैं उसे उठाकर अस्पताल ले आया। अगर आप वाकई में मेरा एहसान चुकाना चाहते हैं तो सलीम को होली खेलने दीजिए। उसे रंगों से बहुत प्यार है। उसे उसका बचपन जीने दीजिए। उसे मजहब की बेड़ियों में मत बांधिए। साहब, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सलीम अब होली जरूर खेलेगा। अब मुझे पता चल चुका है कि मजहब हमें आपस में मिलकर रहना सिखाता है। राकेश ने फैजान को कुछ पैसे भी दिए और कहा, ये कुछ पैसे रखिए, सलीम के इलाज में काम आएंगे। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं साहब, इतने पैसों का मैं क्या करूंगा? अरे भाई, इन पैसों से आप अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं और सलीम की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। फैजान को पैसे देकर राकेश वहां से चला गया। कुछ घंटों के बाद सलीम को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। फैजान और सकीना सलीम को घर ले आए। सलीम बेटा, तुम आराम करो, मैं बाजार जा रहा हूँ। सलीम को बिस्तर पर लिटाकर फैजान बाजार चला गया और राकेश के दिए हुए पैसों से उसने ढेर सारे रंग और पिचकारियां खरीदी। सामान लेकर जब वो घर लौटा, सलीम बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ढेर सारे रंग और पिचकारियां। रंग और पिचकारियां देखकर सलीम खुशी से उछल पड़ा। अब्बा, क्या अब मैं भी होली खेल सकूंगा? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम अपने दोस्तों के साथ होली खेल सकोगे। लेकिन इतने सारे रंग और पिचकारियां, ये तो बहुत ज्यादा है। फैजान ने उसमें से कुछ रंग और एक पिचकारी सलीम को देते हुए कहा, ये पिचकारी और रंग तुम्हारे लिए हैं और बाकी सारे रंग और पिचकारियों को मैं बाजार में बेचूंगा। इनसे जो पैसे मिलेंगे उससे हम होली का त्योहार मनाएंगे। फैजान के मुंह से होली मनाने की बात सुनकर सलीम उसके गले लग गया। 2 दिन के बाद होली थी। फैजान के सारे रंग और पिचकारियां भी बिक गई थी। होली के दिन सुबह सुबह फैजान ने सलीम को अपने हाथों से रंग लगाते हुए कहा, होली का त्योहार मुबारक हो मेरे बेटे, आओ मेरे गले लग जाओ। फैजान, सलीम और सकीना
तीनों ने मिलकर एक दूसरे को रंग लगाया। तभी दरवाजे पर आवाज